हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम बायो अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th कंप्लीट एमसीक्यूज। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी के कंप्लीट एमसीक्यूज को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे आपको सबसे पहले बता देते हैं। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी के, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी के प्यारे बच्चों कंप्लीट एमसीक्यू। ठीक है, कंप्लीट एमसीक्यू यानी कि सभी चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न आते हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि सभी चैप्टर के, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, वो कौन सा है? वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो आप देखते हैं। और एक चीज आपको और बता दें कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो प्यारे बच्चों पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही प्यारे बच्चों, उसके साथ ही हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और उसका कंप्लीट वीडियो आपको बताते हुए प्यारे बच्चों चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि हम यहाँ पर एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में प्यारे बच्चों? एमसीक्यू के बारे में। और एमसीक्यू के साथ साथ हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भैया आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाओ, भैया आप क्वेश्चन बताओ हमें। तो देखो, हमारी एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है प्यारे बच्चों। वो कौन सी प्लेलिस्ट है? क्लास 12th बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी आईएमपी क्वेश्चंस के नाम से है। उसकी लिंक हम आप सभी लोगों को दे देंगे। ठीक है, वहां पर ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और आज हम आपको बता भी देंगे किस प्रकार से हमारे प्रश्न को, हमारे वीडियोस को आपको ढूंढना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, पहला एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू आपके सामने है कि आवृत्त बीजी पौधों में पुंकेसर है। 2019 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आवृत्त बीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर यानी कि प्यारे बच्चों जो स्टमेन होता है वो क्या होता है? ठीक है, स्टमेन, आपको पता है स्टमेन के दो भाग होते हैं मेनली। कौन कौन से भाग होते हैं? दो भाग। एक होता है प्यारे बच्चों ये जो बड़ा वाला भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं बच्चों, इस भाग को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं फिलामेंट। हिंदी में प्यारे बच्चों बोलते हैं इस भाग को पुतंतु। और इस भाग को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? इस भाग को बोलते हैं एंथर, यानी कि इसको बोलते हैं पराग कोष। ठीक है, और इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, तो इसमें आवृत्त बीजी पौधों में पुंकेसर कौन है? पहला, मादा जननांग है कि नर जननांग है? का और खा दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, जो परागकोश होता है, इस परागकोश से आपको क्या पता है कि पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वो निर्माण होता है पराग कण का। ठीक है, तो परागकोश से पराग कण का निर्माण होगा और पराग कण क्या है? वो नर जननांग का भाग होता है। परागकण आपका नर युग्मक होता है। तो सही जवाब क्या है? नर जननांग। ठीक है, पुंकेसर पौधे का क्या होता है? वो होता है नर जनन अंग होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी परागकोश में, किसमें? कि एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। कितनी लघु बीजाणुधानी होती है? प्यारे बच्चों, ये जो परागकोश है इसको हम लोग कट किए। क्या किए? कट किए। और कट करने के बाद हमको इसके अंदर क्या दिख रहा? हमको इसके अंदर कितने लघु बीजाणु देखने को मिले? तो हमें पता चला प्यारे बच्चों इसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी देखने को मिले। कितने? 1 2 3 4। तो कितने लघु बीजाणुधानी देखने को मिलते हैं? इसके अंदर टोटल 4 लघु बीजाणुधानी देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, इस लघु बीजाणुधानी के बाहर वाली परत को बोलते हैं टेपिटम। ठीक है, और लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है? वो होता है लघु बीजाणु का। और लघु बीजाणु आगे जाकर के प्यारे बच्चों क्या बनाता है? वो आगे जाकर के पराग कण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पराग कण का निर्माण करता है। यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन कीजिए।
अब आप लोगों को ये क्वेश्चन ढूंढना है तो आप लोग अब YouTube पर सर्च करिएगा कि लघु बीजाणुधानी की संरचना बाई बायो अमन। लास्ट में अगर हमारा नाम लिख देंगे तो आपको हमारा वीडियो प्यारे बच्चों वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। बाई बायो अमन भैया या फिर बायो अमन सर आप लोग लिख देंगे तो हमारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, हम वादा करते हैं आपको एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है चार, कितने लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लघु बीजाणुधानियां होती है वो होती है प्यारे बच्चों कितनी, चार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की प्रतिमुखी कोशिका वह होती है जो उपस्थित होती है। प्रतिमुखी कोशिका जिसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों ने गुरु बीजाणुधानी की संरचना में बीजांड की संरचना को देखा है, अब आपको गुरु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ना है तो आप लोग YouTube पर सर्च करेंगे कि गुरु बीजाणुधानी की संरचना बाई बायो अमन भैया हमारा वीडियो मिल जाएगा। बीजांड की संरचना जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, बीजांड की संरचना, ठीक है। किसकी संरचना, बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ऊपर की तरफ प्यारे बच्चों तीन कोशिकाएं होती हैं जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। बीच में प्यारे बच्चों दो न्यूक्लियस होते हैं, एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और नीचे की तरफ एक एग सेल होती है, क्या होती है, एक होती है प्यारे बच्चों एग सेल अंड कोशिका, और दो प्यारे बच्चों क्या होती हैं, दो होती हैं सिनर्जिड सेल, क्या होती हैं, दो होती हैं आपकी सिनर्जिड सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सहायक कोशिका, ठीक है। तो क्या बोलता है कि जो प्रतिमुख कोशिका वह होती जो कहां पर उपस्थित होती, निभागी छोर पर, अंडद्वारी छोर पर, मध्य में इनमें से कोई नहीं। तो मध्य में तो पोलर न्यूक्लियाई उपस्थित है। इधर का जो भाग होता है वो प्यारे बच्चों भाग होता है निभाग का, ठीक है, निभाग का, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चलाजा, ठीक है। तो ये चलाजा छोर पर प्रतिमुख कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब नर युग्मक आता है वर्तिकाग्र के ऊपर तो उससे एक पॉलन ट्यूब निकलती है, उसमें दो नर युग्मक हो जाते हैं। परागकण में जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक का निर्माण होता है। एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से मिल करके, मेल गैमीट मिल करके क्या बनाती है, जाइगोट का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है बच्चों, जाइगोट का। और दूसरा प्यारे बच्चों मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से मिल करके भ्रूण पोष का निर्माण करती है, एंडोस्पर्म का निर्माण करती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं महा इंपॉर्टेंट ना, तो ये महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कहां पर उपस्थित होता है, निभागी छोर पर प्यारे बच्चों उपस्थित होता है। कहां पर, तो वो होता है निभागी छोर पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोषों में पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो सभी प्रकार के भ्रूण कोषों में, ठीक है, भ्रूण कोषों में पाई जाती है। भ्रूण कोष यानी कि प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो शयक, ठीक है। ये जो पूरी संरचना मैंने आपको बताई है ये एम्ब्रियो शयक है, क्या है, एम्ब्रियो शयक है। और एम्ब्रियो शयक के अंदर ही यहां पर ये है भ्रूण पोष जिसको बोलते हैं क्या, एंडोस्पर्म है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एम्ब्रियो शयक के बारे में देख रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन एम्ब्रियो शयक से आया है, ठीक है। पहली सहकोशिका, सहकोशिका। दूसरी प्यारे बच्चों अंड कोशिका। सहकोशिका को इंग्लिश में ही सिनर्जिड सेल के नाम से जाना जाता है। इसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में सिनर्जिड सेल, अभी मैंने आपको बताया ना, इसी नाम से जाना जाता है, सिनर्जिड सेल के नाम से, ठीक है। दूसरी है प्यारे बच्चों अंड कोशिका, तीसरी है प्यारे बच्चों प्रतिमुखी कोशिका, और चौथी है कोशिका, ये सभी, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूण कोष में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों जो अंड कोशिका होती है ना, ठीक है, अंड कोशिका जो एग सेल होती है ना, एग सेल सभी भ्रूण कोष में पाई जाएगी, ठीक है। एग सेल प्यारे बच्चों सभी भ्रूण कोष में पाई जाएगी। भ्रूण कोष जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एम्ब्रियो शयक,
ठीक है। तो जो अंड कोशिका होती है वह सभी प्रकार के भ्रूणकोश में प्यारे बच्चों पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि जव के 100 दाने, सुनना, जव के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की कितनी आवश्यकता होगी? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, एक अर्धसूत्री विभाजन से, ये इसको हमेशा याद रखना, एक अर्धसूत्री विभाजन से प्यारे बच्चों क्या होता है? एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, मान लो एक बार अर्धसूत्री विभाजन हो, 4 दानों का निर्माण हुआ है। तो 100 दाने बनाने के लिए, कितने दाने? 100 दाने बनाने के लिए, तो 100 भाग 4 कर दो। ठीक है, 4 दूनाई 8, 2 आया 0, 4 पंचे 20। ठीक है, तो कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन हो गए? 25 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? देखिए, 50, 125, 25, 75, 25 बार अर्धसूत्री विभाजन प्यारे बच्चों होगा। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों याद रखिएगा। पहला लघु बीजाणुधानी की संरचना, दूसरा गुरु बीजाणुधानी की संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारा प्यारे बच्चों, वो है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू करने से पहले ही यहां से बता देता हूं 2 क्वेश्चन। पहला प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र। और दूसरा प्यारे बच्चों वो है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। और बाई बायो अमन भैया आप लोग YouTube पर सर्च करेंगे, बाई बायो अमन सर, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पर आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या है कि सार्टोली कोशिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सार्टोली सेल, ये वृषण में पाई जाती है। वृषण के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, वहां पर ये पाई जाती है। तो सार्टोली कोशिका होती है मनुष्य के आमाशय में तथा HCl का श्रावण करती है। बिल्कुल गलत। ठीक है, HCl का जो श्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं वो होती है जठर सेल, गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं वो। ठीक है, जो HCl का श्रावण करती नहीं पाई जाती। दूसरा, मनुष्य के वृषण में तथा शुक्राणु के पोषण में प्रदान करती है। तीसरा, लैंगरहैंस की द्वीप में तथा ग्लूकागान का श्रावण करती हैं। गलत। तीसरा है दाएं आलिंद में तथा संकुचन की तरंग उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल गलत। तो प्यारे बच्चों जो सार्टोली सेल होती है, ध्यान से सुनना, जो सार्टोली सेल होती है वो मनुष्य के वृषण में पाई जाती हैं। और इनका मेजर जो वर्क होता है, मेजर इनका फंक्शन होता है, वो होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, शुक्राणुओं को खाना प्रदान करना। ठीक है, तो शुक्राणुओं को खाना कौन प्रदान करता है? सार्टोली सेल प्रदान करती है प्यारे बच्चों। ठीक है, और एक चीज बता दें, यहां से क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि यहां पर पाई जाती है लीडिंग सेल। ठीक है, लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका, या फिर इसको इंटरस्टिशियल, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल प्यारे बच्चों क्या करती है? तो इंटरस्टिशियल सेल आपकी जो होती है, यहां से ये हार्मोन का श्रावण करती है। कौन हार्मोन का? नर हार्मोन प्यारे बच्चों। पहला हार्मोन जिसका श्रावण करती वो होता है एंड्रोजन का श्रावण। ठीक है, एंड्रोजन का श्रावण। दूसरा हार्मोन प्यारे बच्चों टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन प्यारे बच्चों नर जनन हार्मोन्स होता है। ठीक है, नर सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, और ये एंड्रोजन का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। तो एंड्रोजन करता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब प्यारे बच्चों कि जो स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्म के निर्माण होने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण करती है। ठीक है, आपको पता है कि पर सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में प्यारे बच्चों, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लेना, पर सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में लगभग 1500 स्पर्म का निर्माण होता है। कितना निर्माण होता है? तो 1 सेकंड में लगभग 1500 स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, पर सेकंड हमारे बॉडी में 1500 स्पर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। और यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नर जनन मादा जनन बिल्कुल पढ़ के
अच्छे से अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट में हर जगह भर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्म स्तर से हुआ है? देखो, भ्रूणी मीजोडर्मल लेयर, ठीक है, एम्ब्रियो की 3 लेयर होती हैं। ठीक है, एम्ब्रियो की 3 लेयर, एक होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, दूसरी होती है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं मीजोडर्म, और तीसरी होती है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये भ्रूणी मीजोडर्मल स्तर से किसका निर्माण होता है? मस्तिष्क का, फेफड़े का, रक्त रुधिर का, यकृत का। जब हमने आपको मानव जनन वाला टॉपिक पढ़ाया था, चैप्टर पढ़ाया था, एक्चुअली एक पूरी प्लेलिस्ट है जहां पर हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था। वहां पे हमने आपको समझाया था कि एक्टोडर्म से किसका किसका निर्माण होता है, मीजोडर्म से किसका किसका निर्माण होता है, और आपका एंडोडर्म से किसका किसका निर्माण होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो भ्रूणी मीजोडर्मल से मस्तिष्क का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? तो भ्रूणी मीजोडर्मल से प्यारे बच्चों मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन होता है, वो ब्रेन का निर्माण कहां से होता है? वो तो भ्रूणी मीजोडर्मल लेयर से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव्य की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है? वाह, क्या बात है। मान लो ये यहाँ पर एमनियोटिक सैक है, यहाँ पर ये बचवा है। ठीक है, यहाँ इसके अंदर प्यारे बच्चों यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड है। क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है। तो यहां से जो फ्लूइड निकालते हैं उनमें क्रोमोसोम देखते हैं। क्या देखते हैं? उनमें क्रोमोसोम देखते हैं। अगर XX क्रोमोसोम है तो गर्ल, अगर XY क्रोमोसोम है तो क्या होता है? बॉय। तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम एमनियोटिक फ्लूइड में, उसी को देखते हैं। बार पिंड, लिंग गुणसूत्र, क्वाइजमेटा, प्रतिजन। गलत गलत गलत, लिंग गुणसूत्र को देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है ना कि जब भ्रूण मतलब गर्भाशय में जो बच्चा होता है उससे एक सिरिंज के माध्यम से सिरिंज डाल करके क्या निकाल लेते हैं? फ्लूइड निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर उस फ्लूइड को लैब में भेज दिया जाता है, और लैब में भेजने के दौरान प्यारे बच्चों वहां पर पता है क्या किया जाता है? नहीं पता? कोई बात नहीं। उसमें से लिंग गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं? जो प्यारे बच्चों सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, लिंग गुणसूत्र, उनका पता लगा लिया जाता है। अगर XX है, लड़की है, तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। ठीक है, कई ऐसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसा परीक्षण करवाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, अपराध है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स है। ठीक है, नर में जो है, नर यानी कि पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए प्यारे बच्चों कौन सा हार्मोन्स प्यारे बच्चों अनिवार्य है? ठीक है, कौन सा हार्मोन्स अनिवार्य है? पहला प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन। प्यारे बच्चों, ये प्रोजेस्टेरोन गलत है, मादा का हार्मोन है। रिलैक्सिन भी मादा के अंदर पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी मादा के अंदर पाया जाता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये नर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आर्तव चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। ठीक है, आर्तव चक्र जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? LH है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है, कि FSH है, कि प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आर्तव चक्र को कौन कंट्रोल करता है प्यारे बच्चों? आर्तव चक्र को, तो आर्तव चक्र को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स वो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं LH। ठीक है, तो आर्तव चक्र को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? LH। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला चैप्टर है हमारा जनन स्वास्थ्य। ठीक है, जनन स्वास्थ्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5-5 क्वेश्चन सभी चैप्टर के लिए गए हैं। ठीक है, 5-5 क्वेश्चंस को हम लोग आपको पढ़ाएंगे। और देखो एक चीज और, जैसे वहां से बता दिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग यूट्यूब पर ढूंढिएगा, लास्ट में बायो अमन लिख दीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और वहीं पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाए हैं, पढ़ाए हैं। देखो बायोलॉजी में कोई फेल तो नहीं होगा। ठीक है
है ना। और हमारे रहते अगर कोई फेल हो जाए तो इससे बड़ी बेइज्जती हमारी कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए फेल नहीं होगे, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, सभी लोग पास हो जाओगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए यौन संचारित रोगों में से उस रोग को पहचान करिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को ही प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। ऐसा रोग है जो लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। पहला सिफिलिस। सिफिलिस प्यारे बच्चों लैंगिक अंग को प्रभावित करता है, वहां दाने हो जाते हैं, ठीक है, उसको प्रभावित करता है, तो ये गलत है। दूसरा प्यारे बच्चों एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन है प्यारे बच्चों सुजाक, जिसको बोलते हैं गोनोरिया। फिर है लैंगिक मस्से। तो भाई ये दोनों प्रभावित करेंगे लैंगिक अंग को। लेकिन जो एड्स होता है, क्या होता है, जो एड्स होता है, एड्स का फुल फॉर्म प्यारे बच्चों होता है, पूछ ले तो बता देना क्या होता है। वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किसकी वजह से होता है, ये होता है HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये किस ग्रुप का वायरस है, ये आपका रेट्रो वायरस होता है, ठीक है, रेट्रो समूह का वायरस होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन जो एड्स ऐसा रोग है जो लैंगिक अंग को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। एड्स के द्वारा होता क्या है, ये चीज बता देते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एड्स ऐसी बीमारी है जो लैंगिक अंग, ठीक है, को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। एड्स प्यारे बच्चों सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैल सकता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज से फैल सकता है, जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, जाहिर सी बातों से फैल जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल जाता है। और इसका वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जनन क्षमता को सीमित रखने की स्थायी विधि है। जनन क्षमता मतलब प्यारे बच्चों बच्चा पैदा करने की बात कर रहा है। जनन का मतलब यही होता है बेसिकली बच्चा पैदा करना, ठीक है। तो जनन क्षमता को सीमित रखने की स्थायी परमानेंट मेथड कौन सी है, कॉन्डोम का प्रयोग, परमानेंट मेथड, रासायनिक औषधि, आत्मसंयम। गलत, ये सभी परमानेंट मेथड नहीं है, ये सभी आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड है। लेकिन स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण करवा देना, ठीक है, बंध्याकरण करवा देना, ठीक है, उनको स्टेराइल करवा देना, उनका कहते हैं ना नसबंदी करवा देना, ठीक है। अगर उनकी नसबंदी करवा देंगे ना तो ये आपका एक क्या होता है, स्थायी विधि होती है, ठीक है। नसबंदी, नसबंदी हो गई तो क्या हो गया, उसकी प्यारे बच्चों एक स्थायी विधि हो गई, परमानेंट मेथड हो गया। फिर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, ठीक है। जनन कर मतलब जनन कर ही नहीं सकता है, बच्चा नहीं पैदा कर सकेगा और सब कुछ कर सकेगा, पूरी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, लेकिन बच्चा बस नहीं पैदा होगा, बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परख नली शिशु का अभिप्राय है। परख नली शिशु यानी कि प्यारे बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी का पूछ रहा है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बोल रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु से क्या अभिप्राय होता है, ठीक है। पहला, निषेचन तथा विकास दोनों गर्भाशय में होता है। भैया निषेचन भी गर्भाशय में होगा और विकास, तो ये परख नली शिशु किस काम की, गलत। दूसरा है, निषेचन और विकास भ्रूण परख नली में होता है, ऐसा भी नहीं होता। भ्रूण पूरा एम्ब्रियो परखनली में भी नहीं बनता है प्यारे बच्चे, ठीक है। निषेचन इन विट्रो और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है कि परखनली में वर्धित शिशु, गलत। प्यारे बच्चों परखनली में क्या किया जाता है, निषेचन इन विट्रो करवाया जाता है, निषेचन अंदर की तरफ करवाया जाता है और फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, कहां पर, गर्भाशय में, ठीक है। तो इसका सही है कौन सा, C नंबर प्यारे बच्चों, इसका एकदम सही है, ठीक है। कौन सा प्यारे बच्चों, C नंबर एकदम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की सहायक जनन प्रौद्योगिकी, क्या बोलते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिससे एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अतक्षेपित यानी कि इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी की एक ऐसी तकनीक है जिससे एक शुक्राणु को लेंगे, मान लो ये अंडाणु है, ओवम है, और इस ओवम में प्यारे बच्चों सीधे इंजेक्शन के माध्यम से एक शुक्राणु को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। वो प्रौद्योगिकी क्या है, गिफ्ट
जिप्ट ICSI-ET, तो वो प्रौद्योगिकी प्यारे बच्चों ICSI कहलाती है, ठीक है, ICSI प्यारे बच्चों वो कहलाती है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिफिलिस यानी कि आत्सक रोग का कारक यानी कि जनक का नाम क्या है? तो सिफिलिस रोग होता है उसके जनक का क्या नाम है प्यारे बच्चों? निसेरिया गोनोरिया, ट्राइकोमोनास, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस ट्यूबरकुलस और ट्रेपोनोमा पैलिडम। तो सिफिलिस जो होता है प्यारे बच्चों वो ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है, ये याद रखना, ठीक है। किससे? निसेरिया गोनोरियाई से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं गोनोरिया रोग, ठीक है, गोनोरिया रोग, ठीक है। और सिफिलिस किससे होता है? वो होता है प्यारे बच्चों ट्रेपोनेमा पैलिडम से सिफिलिस रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों है वंशागति और विविधता के सिद्धांत में, ठीक है। तो यहां से आपका परिवार नियोजन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, परिवार नियोजन से पढ़े रहना, ठीक है। एक टॉपिक है प्यारे बच्चों यहां से है MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहां से प्यारे बच्चों परख नली शिशु के बारे में पूछता है, लेकिन परख नली शिशु कभी नहीं पूछा है ज्यादा, कभी नहीं मतलब ज्यादा नहीं पूछा है, पूछा तो खैर है, ठीक है। परख नली शिशु के बारे में यहाँ क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, तो इन दोनों चीज को याद रखना। और यहाँ से क्वेश्चन जैसे आपका ये परिवार नियोजन भी पूछेगा और इसकी विधियां भी पूछ लेगा, ठीक है। तो इसकी 2 विधियां होती हैं उनके बारे में। अब अगर इनके बारे में पढ़ना है तो आप लोग एक टॉपिक लिख के बायो अमन भैया यूट्यूब पर लिखेंगे तो हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, और वहां से प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है हमारा वंशागति और विविधता यानी कि मेंडली वंशागति, ठीक है। यहां से प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन यही है कि मेंडल का नियम पूछेगा, है ना, मेंडल का नियम, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता के बारे में प्यारे बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता हो गया, सह प्रभाविता हो गया, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहां से सिंड्रोम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, सिंड्रोम। अब इन तीनों को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर बायो अमन कर लेना होगा, हमारा वीडियो प्यारे बच्चों वहां पर आपको मिल जाएगा, इसलिए ये बता रहा हूं ताकि हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं है यहाँ वहां। क्वेश्चन है कि एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती हैं, एक्स संलग्न जीन्स पर पाई जाती, एक्स संलग्न जीन्स कहां पर पाई जाती हैं? वाई गुणसूत्र के विषम जात भाग में, कहां पर? वायु गुणसूत्र के विषम जात भाग में, कि एक्स गुणसूत्र के विषम जात भाग में, कि एक्स तथा वायु गुणसूत्र के समजात भाग में, कि संयुक्त गुणसूत्रों में। प्यारे बच्चों एक्स संलग्न की बात कर रहा है तो वायु गुणसूत्र में पाया ही नहीं जाएगा, तो वाई वाई जहां पर कट कर दो, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, और संयुक्त गुणसूत्र इसमें भी है, जो बचता यही सही है, क्या? एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में प्यारे बच्चों पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं। ऐसे लक्षण प्यारे बच्चों जिनके जो जीन्स होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अगर कोई भी लक्षण आपका एक्स गुणसूत्र पर है, ठीक है, तो वो प्यारे बच्चों लिंग सहलग्न लक्षण कहलाएगा, ये याद रखना। लिंग प्रभाविता नहीं कहलाएगा, लिंग सीमित नहीं कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं, वो कहलाएगा प्यारे बच्चों लिंग सहलग्न लक्षण, ठीक है। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बच्चों लिंग सहलग्न लक्षण, ठीक है। चलिए एक सेकंड पानी पी लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वर्णांधता का जीन स्थित होता है। मनुष्य में जो वर्णांधता होती है, वर्णांधता बोले तो प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो मनुष्य में वर्णांधता का जीन प्यारे बच्चों कहां पर स्थित होता है? ठीक है, वाई क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर, दोनों क्रोमोसोम
पर, एक्स या वाई क्रोमोसोम पर। तो प्यारे बच्चों जो वर्णांधता का जीन होता है ना, वो एक लिंग वर्णांधता लिंग संलग्न बीमारी होती है, लिंग संलग्न लक्षण होता है, इसलिए ये एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है। ठीक है, कहां पर स्थित होता है? एक्स क्रोमोसोम पर प्यारे बच्चों स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मनुष्य में लड़का पैदा होगा जब, मनुष्य में लड़का कब पैदा होगा? ठीक है, आपको पता है कि जो मादा होती है, मादा का क्रोमोसोम एक्स और एक्स होता है, यानी कि दोनों अंडाणु एक्स और एक्स वाले होंगे, है ना। और नर के शुक्राणु दो बनेंगे, कौन से? एक्स और वाई। एक शुक्राणु एक्स वाला है और एक शुक्राणु प्यारे बच्चों वाई वाला है। अगर ये वाई वाला एक्स से मिला तो क्या बनेगा? एक्स एक्स बनेगा, एक्स वाला मिला। और अगर ये वाई वाला एक्स से मिला तो क्या बनेगा? एक्स और वाई। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर पूछा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, माँ का पोषण गर्भावस्था में अधिक पौष्टिक हो, गलत। अधिक पौष्टिक होने से नर नहीं पैदा होगा, लड़का नहीं पैदा होगा। ठीक है, लड़का पैदा होने की बात कर रहे हैं। पिता माँ से अधिक शक्ति, अगर पिता माँ से अधिक शक्तिशाली होगा तो भी चांसेस नहीं है कि लड़का पैदा होगा। ठीक है, लड़का पैदा होने के लिए सिंपल यही है। और यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सर्च कर लेना लिंग निर्धारण बाई बायो अमन, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। सही जवाब होगा कि बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो, बच्चे में एक्स एक्स गुणसूत्र हो। बच्चे में अगर प्यारे बच्चों एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे तो वो लड़की हो जाएगी। जितनी लड़कियां हैं उनके अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र है, और अगर एक्स वाई गुणसूत्र है तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़का। सही आंसर इसका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा रुधिर समूह सर्विक दाता कहलाता है? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा कहलाता है? तो यूनिवर्सल डोनर प्यारे बच्चों कौन सा? ए ओ बी ए बी, वो कहलाता है ओ। ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, सर्वदाता, सबको दे सकता है, इसको बोलते हैं सर्वदाता। यहां से क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो वो होता है ए बी। ए बी रुधिर प्यारे बच्चों क्या होता है? वो होता है सर्वग्राही रुधिर होता है आपका ए बी। अगला चैप्टर आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या? वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, ये डीएनए वाला चैप्टर है। ठीक है, अब डीएनए पहले बना ही देते हैं, है ना। और यहाँ से डीएनए से क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, डीएनए से, ठीक है, डीएनए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चीज याद रखना भाई। ठीक है, कोई भूलेगा नहीं डीएनए। चलिए, पहला क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। अनुवांशिक पदार्थ की खोज नाइगेली, वॉल्डियर, रॉबर्ट ब्राउन, फ्रेडरिक मिसर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अनुवांशिक पदार्थ की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने सर्वप्रथम प्यारे बच्चों क्या किया था? अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की वास्तविक संरचना दी। डीएनए की वास्तविक संरचना, डीएनए को किसने बताया कि डीएनए आखिरकार डुअल स्टैंडर्ड होता है, ऐसे आपस में लिपटा हुआ होता है? किसने बताया वास्तविक संरचना डीएनए की प्यारे बच्चों? किसने दिया? फ्रैंकलिन ने, वॉटसन और क्रिक ने, एवेरी और चेज ने, कि विल्कन्स और क्रिक ने? तो प्यारे बच्चों जो डीएनए की वास्तविक संरचना थी ना, वो वॉटसन और क्रिक नामक दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके दिया था। ठीक है, तो डीएनए की वास्तविक संरचना किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि डीएनए द्विकुंडलनी में एडेनिन समाचार जुड़ा होता है। ठीक है, देखो डीएनए में एडेनिन जो होता है वो डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ता है, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। और डीएनए में एक विशेष बात, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूरेसिल क्या होता है? डीएनए में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो डीएनए में यूरेसिल क्या होता है? वो होता है प्यारे बच्चों अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो साइटोसिन से, ग्वानिन से, थाइमीन से, यूरेसिल से। तो किससे जुड़ा होता है? एडेनिन, थाइमीन से। एडेनिन है ये, किससे जुड़ा है? थाइमीन से। किससे जुड़ेगा प्यारे बच्चों? थाइमीन से। ठीक है, और ये कौन से बॉन्ड है? ये प्यारे बच्चों हैं आपके कौन से? हाइड्रोजन
बॉन्ड, ठीक है। तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन और क्रिक ने प्यारे बच्चों प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, पारक्रमण की, लिप्यांतरण की। तो प्यारे बच्चों ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग पढ़ा जाता है, ठीक है, कि डीएनए कैसे अपने आप को रूपांतरित कर लेता है, ठीक है। तो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग पढ़ा जाता है, उन्होंने रूपांतरण की खोज की थी, ठीक है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने प्यारे बच्चों किसकी खोज की थी? रूपांतरण की खोज की थी, ठीक है। ये इसका बी नंबर सही है। और ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डीएनए के अनुकुंडल तथा पुनर्कुंडल का काम करने वाले एंजाइम होते हैं। अनुकुंडल तथा पुनर्कुंडल का काम करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो कौन होते हैं? ट्रोपोआइसोमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज। देखो प्राइमेज क्या करता है? डीएनए का प्राइमर बना देता है, ठीक है। पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए देता है। लाइगेज क्या करता है? डीएनए को जोड़ देता है, ठीक है। लाइगेज प्यारे बच्चों डीएनए को जोड़ देता है, लेकिन जो टोपोआइसोमरेज है वो डीएनए को अनुकुंडल और पुनर्कुंडल में काम करता है, ठीक है। अगला चैप्टर प्यारे बच्चों आ जाता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एग्जाम में, और यही नहीं क्वेश्चन आएंगे और साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं वो सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या है कि चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है, ठीक है। चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है? क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, इनमें से कोई नहीं। तो जो मादा एनाफिलीज होता है, एनाफिलीज वो तो मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। क्यूलेक्स डेंगू को कॉज करता है, लेकिन जो एडीज मच्छर होता है, कौन सा? जो एडीज मच्छर होता है वो प्यारे बच्चों चिकनगुनिया को कॉज करता है, चिकनगुनिया रोग उत्पन्न करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करता है? वो उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों इंटरफेरॉन्स। बिना कुछ देखे आप लोग टिक कर देना, ठीक है, टिक कर देना। जब भी कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसको रोकने के लिए, उस वायरस को मारने के लिए हमारे शरीर के अंदर इंटरफेरॉन्स बनते हैं। क्या बनते हैं प्यारे बच्चों? इंटरफेरॉन्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? जीवाणु जनित मानव रोग, ऐसा मानव रोग जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पहला पोलियो, ये तो पोलियो रोग पोलियो वायरस के द्वारा होता है, गलत। पायरिया, अतिसार, हाथी पांव, ठीक है। बताइए, तीन ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो अतिसार रोग होता है, कौन सा? जो आपका अतिसार रोग होता है वो रोग आपका जीवाणु जनित होता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग का वाहक प्यारे बच्चों एक मच्छर होता है। कौन होता है? मच्छर। क्यूलेक्स मादा मच्छर, एनाफिलीज मादा मच्छर, एडीज मादा मच्छर, सभी प्रकार के मच्छर। तो मलेरिया रोग को उत्पन्न करने के लिए प्यारे बच्चों एनाफिलीज मादा मच्छर होती है, ठीक है। तो एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज प्यारे बच्चों किस रोग को उत्पन्न करेगी? तो मादा एनाफिलीज प्यारे बच्चों मलेरिया रोग को उत्पन्न करेगी। किस रोग को? मलेरिया रोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग है, इसको बोलते हैं कैंसर, ठीक है। क्या बोलता है? ये बोल रहा है प्यारे बच्चों अनकंट्रोल्ड, ठीक है, अनकंट्रोल्ड टिश्यू ग्रोथ, ठीक है। अनकंट्रोल्ड टिश्यू ग्रोथ प्यारे बच्चों क्या है? कौन सा रोग है? अगर कोई भी चीज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करी जा रही है, कोई भी हमारी कोशिका, मान लो मेरे हाथ की सेल है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रही है, लगातार ग्रोथ, लगातार वृद्धि किए जा रही, तो प्यारे बच्चों ये सिम्टम है किसका? वो है कैंसर का। किसका? कैंसर का। कैंसर यानी कि ट्यूमर, इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं सुदम अर्बुद, कैंसर को हिंदी में अर्बुद बोलते हैं। और दूसरा प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं दुर्दम अर्बुद, ठीक है। एक होता है प्यारे बच्चों क्या? एक होता है सुदम अर्बुद और दूसरा होता है प्यारे बच्चों क्या? जिसको बोलते हैं दुर्दम अर्बुद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पहला क्वेश्चन यहां से है कि नाइट्रीकरण, कहां चला गया?
नाइट्रीकारी जीवाणु परिवर्तित करता है। नाइट्रीकारी जीवाणु नाइट्रोजन को परिवर्तित करता है, ठीक है। अमोनिया व अमोनिया के यौगिकों को नाइट्रेट में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। तो जो प्यारे बच्चों नाइट्री कारक जीवाणु होता है ना, वो अमोनिया और अमोनिया के यौगिकों को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसको अमोनिया और अमोनिया के यौगिकों को नाइट्रेट में प्यारे बच्चों क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एल्कोहल से सिरका बनाने की क्रिया करता है। एल्कोहल से प्यारे बच्चों सिरका कौन बनाता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस सबटिलिस, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो एल्कोहल से सिरका बनाने का प्रयोग प्यारे बच्चों एसिटोबैक्टर एसिटाई करता है। क्या करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई करता है। अगला क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है। ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई। तो दही में प्यारे बच्चों विटामिन B12 की अधिक मात्रा होती है, ठीक है, दही में। यहां से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो होगा वाहित मल उपचार का। वाहित मल उपचार का याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और YouTube पर सर्च करना वाहित मल उपचार बाई बायो अमन भैया, हमने आपको वहां पर समझाया है, ठीक है, वहां पर पढ़ाया है। वाहित मल उपचार प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है कि वो है कि अपशिष्ट जल की बीओडी को प्यारे बच्चों बीओडी का फुल फॉर्म बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो जो बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है। कुल कार्बनिक पदार्थ, जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ, ऑक्सीजन को मुक्त और ऑक्सीजन की खपत। बीओडी प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की खपत करता है और उसी से जानी जाती है उसकी मात्रा का आकलन, ऑक्सीजन की कितनी खपत हो रही है। अगर अधिक खपत हो रही है तो बीओडी उसकी अधिक है, कम खपत हो रही है तो कम है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मुक्त जीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है। मुक्त जीवी फंगस जो ट्राइकोडर्मा है उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। कीटों को मारने में, पादप रोग के जैव नियंत्रण में, बटरफ्लाई के कैटरपिलर के नियंत्रण में, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में। प्यारे बच्चों जो मुक्त जीवी फंगस होता है उसका निर्माण पादप रोगों के जैव नियंत्रण में किया जाता है। कहां पर, तो पादप रोगों के जैव नियंत्रण में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। किसका, मुक्त जीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम से। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। तो जो यहाँ पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में से निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा डीएनए को काटा जाता है। एक डीएनए को काटा, जैसे मेरा डीएनए काट दिए, बगल वाली के डीएनए भी काट दिए, फिर मेरा डीएनए उसका डीएनए आपस में मिला करके एक नया डीएनए बना दिए, जिसको बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। काटा जाता है, किस अणु को बनाने में किया जाता है। 2019 में प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन है डीएनए के पुनर्योगज अणु के, और यही यही आंसर प्यारे बच्चों क्या है आपका सही है। डीएनए का पुनर्योगज बनाने के लिए, डीएनए अणु को काटने के लिए क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बनाया। सभी ऑप्शन कट कर दो, कोई मत पढ़ो, सीधे सही ऑप्शन को क्लिक करो। अगला क्वेश्चन, इन सभी को वन शॉट देख लेना भाई, ठीक है, वन शॉट की भी अलग प्लेलिस्ट है। कौन सा एंजाइम जीवाणु कोशिका को अपघटित कर इसकी डीएनए पृथक करने में सहायक होता है, ठीक है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्यारे बच्चों क्या करता है, जीवाणु कोशिका को अपघटित कर देता है, मार देता है और इसकी डीएनए को पृथक कर देता है। एंजाइम प्यारे बच्चों पहला है जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमी ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पर निर्भर पॉलीमरेज, लाइसोजाइम एंजाइम की लाइगेज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये पूरे बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन लाइसोजाइम डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को खा जाएगा, बैक्टीरिया का डीएनए ऐसे छोड़ देगा,
है ना। मान लो यहाँ पर एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का ये डीएनए है, तो लाइसोजाइम डालोगे अगर तुम, क्या डालोगे, लाइसोजाइम डालोगे, तो पूरा बैक्टीरिया को खा जाएगा, पूरा खा जाएगा, लेकिन उसका डीएनए क्या होगा, उसके डीएनए को ये प्यारे बच्चों क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। जंतु कोशिका में, ठीक है, जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए सबसे पहले क्लोनिंग के लिए कौन सा संवाहक है, SV40, PBR 327, PUC PBR 322। ठीक है, तो जंतु के अंदर प्यारे बच्चों जो होता है, ठीक है, जंतुओं के अंदर प्यारे बच्चों, ठीक है, किसके अंदर, तो जंतु के अंदर पूछ रहा है, तो जंतु कोशिका के अंदर प्यारे बच्चों वो है आपका क्या है, तो ठीक है, जंतु कोशिका के अंदर, यार ये PUC दिखा रहा है, PUC है क्या, PUC, ठीक है, जंतु कोशिका के अंदर, ठीक है, PUC नहीं, SV40, कौन सा, SV40 प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से वाहक यानी कि वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए कौन सा है, प्लाज्मिड, संश्लेषित डीएनए, यशच्च डीएनए, बाह्य तथा यांत्रिक डीएनए। ठीक है, वेक्टर डीएनए की बात की जा रही, कौन सा वाहक डीएनए है, तो वो होता है प्यारे बच्चों प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड कौन सा डीएनए होता है, वो होता है आपका वेक्टर डीएनए। अगला क्वेश्चन है जीन इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम है। जैविक कैंची प्यारे बच्चों मतलब डीएनए अणु को काट देना, एक विशेष स्थानों पर डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम प्यारे बच्चों होता है जो डीएनए अणु को काट देता है। ठीक है, फिर आता है आपका चैप्टर की जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्लास है। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बीटी, आविष में रवे कुछ जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं, जाहिर सी बात है बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारता, क्योंकि वो रवे उस जीवाणु के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इसका सही आंसर है क्या, कि आविष निष्क्रिय यानी कि होता है। आविष कैसा होता है, आविष जो होता है वो प्यारे बच्चों निष्क्रिय होता है। ठीक है, जीवाणु आविष के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, गलत। आविष अपरिपक्व होता है, गलत। अविष जीवाणु को विशेष थैली में मिलता है, नहीं। लेकिन अविष जो होते हैं वो असक्रिय होता है, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया को नहीं मारेगा वो विष, लेकिन दूसरे के अंदर जाएगा तो उसको क्या कर देगा, उसको किल कर देगा, मार देगा। बीटी टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन क्या होता है, नंबर ए अंतःकोशिकीय लिपिड, अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन, बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन की लिपिड। ठीक है, बीटी टॉक्सिन प्यारे बच्चों क्या होता है, क्या होता है, बीटी टॉक्सिन क्या होता है, वो होता है बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। ठीक है, बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन प्यारे बच्चों क्या होता है, वही होता है बीटी टॉक्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, वो है प्यारे बच्चों टीआई प्लाज्मिड, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, जो टीआई प्लाज्मिड होता है जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है, वो कहां से प्राप्त होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से, एरिथ्रोकिया कोलाई से, एगेटोबैक्टर राइजोबिन से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। ठीक है, तो जो ये होता है कौन सा, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड प्यारे बच्चों प्राप्त होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस से। ठीक है, कहां से, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से प्यारे बच्चों टीआई प्लाज्मिड। फिर से देखो भाई, ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से तो बीटी हो जाएगा ना, ये तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस बीटी नहीं, गलत। वो होगा प्यारे बच्चों एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। कहां से प्यारे बच्चों, एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से प्यारे बच्चों प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, ग्लूकोज, गेहूं, मक्का, गलत। जीनी अभियांत्रिकी से प्यारे बच्चों सुनहरा चावल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एडीए का पूरा नाम लिखिए, वो होता है एडिनोसिन डाईएमिनेज। ठीक है, एडीए जिसकी SCID रोगियों में न्यूनता होती है, उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाईएमिनेज। ठीक है, एडीए। अगला चैप्टर प्यारे बच्चों आ जाता है, वो आ जाता है जीव तथा पर्यावरण का चैप्टर। ठीक है, और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, याद रखना। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस को आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। पारिस्थितिक सिद्धांत जो है उसको
प्रतिपादित करने वाले प्यारे बच्चों कौन से वैज्ञानिक है? पहला एजी टांसले, के आर स्पोर्न, जेडी वाटसन, एफ जी वांसिक क्रिक। वाटसन और क्रिक गलत है, वो कौन है प्यारे बच्चों? एजी टांसले ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, भोजन, प्रकाश तथा स्थान की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, भोजन क्या है? भोजन, प्रकाश तथा स्थान की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। एक ही क्षेत्र में उगने वाली समीप के संबंधित जातियों में, कि अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में उगने वाले समीपी जातियों में, कि दूर से संबंधित एक ही क्षेत्र उगने वाली जातियों में, कि दूर से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों में उगने वाली जातियों में। प्यारे बच्चों, भोजन है, प्रकाश है और स्थान, ये प्यारे बच्चों जब कोई भी चीज समीप होगी, जब कोई भी चीज बहुत पास होगी, तभी उसमें जातियों में होगा। यानी कि एक ही जाति में उगने वाली समीप में संबंधित जातियों में इन सभी की क्या होती है? प्रतिस्पर्धा प्यारे बच्चों होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चिकनी मृदा के कणों का व्यास होता है। जो चिकनी मृदा होती है उनके कणों का डायमीटर कितना होता है? व्यास कितना होता है? 2.20 से 2.0 मिलीमीटर, 0.02 से 0.20 मिमी, 0.002 से 0.20 मिमी, कि 0.002 मिमी से कम। तो प्यारे बच्चों 0.00 मिलीमीटर से कम व्यास होता है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि होती है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को न लाभ होता है और न हानि होती है, वो क्या कहलाती है? अंतर जातीय परजीविता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? अंतर जातीय परजीविता कहलाती है, कि सहभोजिता कहलाती है, कि सह परोपकारिता कहलाती है, कि स्पर्धा? वो कहलाती है प्यारे बच्चों क्या? सहभोजिता कहलाती है। क्या कहलाती है? सहभोजिता कहलाती है। अगला प्रश्न है कि नॉस्टॉक सहजीवी संबंध रखता है। कौन सा? नॉस्टॉक सहजीवी जो होता है वो किससे संबंध रखता है प्यारे बच्चों? पाइनस की जड़ के साथ, साइकस की प्रबलाव जड़ के साथ, गुलाब की जड़ के साथ, इनमें से सभी गलत गलत। तो जो नॉस्टॉक सहजीवी होता है ना प्यारे बच्चों, वो रखता है साइकस के प्रवालाभ जड़ के साथ। ठीक है, साइकस की जड़ों में नॉस्टॉक रहता है। ठीक है, नॉस्टॉक एल्गी। अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, जैव विविधता एवं संरक्षण। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, क्वेश्चन सभी चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए सभी चैप्टर पढ़ना हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2020 में पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 21 मार्च को, 15 जुलाई को, कि 5 जून को? ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्यारे बच्चों वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला है कि गैंडों के लिए प्रसिद्ध वन्य जंतु शरण स्थल हैं। कार्बेट पार्क उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम में है, और पेरुगारू, ये पेरुगारू नेशनल पार्क जो है वो प्यारे बच्चों कहाँ पर है? वो है आपका केरल में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो काजीरंगा असम में प्यारे बच्चों गैंडों के लिए उनको रखने के लिए प्रबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जिम कार्बेट पार्क स्थित है। ठीक है, जो राष्ट्रीय जिम कार्बेट पार्क है प्यारे बच्चों कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, राजस्थान में। तो राष्ट्रीय जिम कार्बेट पार्क प्यारे बच्चों उत्तराखंड में स्थित होता है। राष्ट्रीय जिम कार्बेट पार्क कहां पर स्थित है? वो है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है कि वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन प्यारे बच्चों कहां पर चलाया गया था? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में। तो चिपको आंदोलन प्यारे बच्चों उत्तराखंड में चलाया गया था। कहां पर? उत्तराखंड में प्यारे बच्चों चलाया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान गलत, काजीरंगा उद्यान गलत, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे बच्चों जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी गलत। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसी के साथ चैप्टर के इसी जो है प्रश्न के साथ हमारे सभी चैप्टर खत्म हुए हैं। क्लास 12th बायोलॉजी के अगर वन शॉट देखना चाहते हैं तो वन शॉट वीडियो प्लेलिस्ट पर
वहां पर जा करके आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से मेहनत करिए और क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, सभी क्वेश्चन वहां दिए गए हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बोर्ड एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा, मेहनत करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।